हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे स्ट्रैटेजीज़ ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट की। करिकुलम के बारे में हमने पहले ही पढ़ा हुआ है। सो करिकुलम इज़ टेकन फ्रॉम द लैटिन वर्ड कुरेरे, जिसका मतलब होता है रनिंग कोर्स। इट्स अ सेट ऑफ कोर्सेज एंड देयर कंटेंट ऑफर्ड एट ए स्कूल और यूनिवर्सिटी। करिकुलम क्या है, मतलब जनरल कॉन्सेप्ट अगर इसका लिया जाए तो इट्स अ सेट ऑफ कोर्सेज एंड देयर कंटेंट जो कि ऑफर करती है क्या, स्कूल या यूनिवर्सिटी, है ना। तो करिकुलम डेवलपमेंट क्या हुआ? करिकुलम डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज प्लान्ड अ पर्पसफुल प्रोग्रेसिव एंड सिस्टमेटिक प्रोसेस टू क्रिएट पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट इन द एजुकेशनल सिस्टम। करिकुलम डेवलपमेंट मतलब वो डेवलपमेंट जो कि प्लान्ड हो, पर्पसफुल हो, प्रोग्रेसिव हो, सिस्टमेटिक हो, ताकि एक पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट लाया जाए एजुकेशन सिस्टम में। वो करिकुलम डेवलपमेंट कहलाएगा। मतलब करिकुलम का उस तरीके से डेवलपमेंट, कैसे पॉजिटिव वे में इम्प्रूवमेंट अगर हो, वो करिकुलम डेवलपमेंट कहलाता है। एक अपग्रेडेशन ऑफ द करिकुलम। इट्स अ हार्ट ऑफ एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। करिकुलम क्या है? हार्ट ऑफ एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है। बिना करिकुलम के क्या कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन काम कर सकता है? नहीं। किसी भी कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है तो उसका एक अपना सिलेबस होता है, एक करिकुलम होता है, एक डिज़ाइन, एक सेट ऑफ डिज़ाइन होता है, कुछ कंटेंट का एक प्लान्ड कंटेंट होते हैं उसके, है ना। तो दैट इज़ व्हाट करिकुलम। तो उसको डेवलप करने का कुछ सिस्टम है, एक स्टेप है। सबसे पहले हम क्या करते हैं? प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। पहले हम क्या करेंगे? प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे, राइट। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एंड जनरल नीड असेसमेंट। देन नीड असेसमेंट ऑफ टारगेटेड लर्नर। जो टारगेटेड लर्नर है उसके अकॉर्डिंग हम नीड असेस करेंगे कि हाँ, उसको क्या पढ़ाया जाए। जो प्रॉब्लम है उसमें से उसको सॉल्व करने के लिए जो लर्नर हैं उनको उनकी नीड क्या है, उस प्रॉब्लम में से कौन सी ऐसी चीज़ है जो इनकी नीड है जानने की, ठीक है। तो उसके बाद सेटिंग गोल एंड ऑब्जेक्ट, उसी के हिसाब से गोल एंड ऑब्जेक्टिव सेट होगा। फिर हम एजुकेशनल स्ट्रैटेजीज़ का यूज़ करेंगे, है ना। क्वालिटी इम्प्रूवमेंट स्ट्रैटेजीज़, है ना। सेटिंग को और ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न को जहन में रखते हुए, मेथड को जहन में रखते हुए हम स्ट्रैटेजीज़ बनाएंगे करिकुलम का, ठीक है। फिर इम्प्लीमेंटेशन, उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, एंड देन इवैल्यूएशन एंड फीडबैक। और इस तरह से ये साइकिल करिकुलम डेवलपमेंट की चलती रहती है, राइट। देन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट एजुकेशनल स्ट्रैटेजीज़। सो एजुकेशनल स्ट्रैटेजीज़ जो हैं वो क्या है, मतलब करिकुलम डेवलपमेंट के लिए हम क्या स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करते हैं। तो हम जो हमारी स्ट्रैटेजी होती है जो करिकुलम डेवलपमेंट की, वो तीन चीज़ को कंसिडरेशन में लेके चलती है, ओके। दैट इज़ मेथड, सेटिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट। मतलब अगर हम करिकुलम डिज़ाइन कर रहे हैं, अगर हम करिकुलम डेवलप कर रहे हैं, तो हमको क्या जहन में रखना है? मेथड। जैसे कि जब कोई करिकुलम डेवलप होता है तो उसको किस मेथड से बनाना। बहुत सारे मेथड है टीचिंग के, ओके, या करिकुलम डेवलप करने के, मतलब करिकुलम को बच्चों तक पहुंचाने की, ये समझ लीजिए। जैसे कि लेक्चर मेथड है, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड है, और प्रोजेक्ट मेथड है, और भी बहुत सारे मेथड आपने पढ़ा होगा। तो ये सारी चीज़ें क्या है? मेथड में आती हैं। सेटिंग क्या हुआ? मतलब किस सेटिंग में आप उस करिकुलम को दे रहे हैं, है ना। जैसे क्लासरूम में कुछ करिकुलम को दिया जाता है, और कुछ ओपन सेटिंग में भी होता है, लाइक इन द फील्ड। कुछ रियल सिचुएशन के थ्रू दिया जाता है, कुछ कंट्रोल कंडीशन लाइक एक्सपेरिमेंटल होता है। तो मतलब सेटिंग क्या है, ओके। एंड देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट। कंटेंट को किस तरह से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं? इट कैन बी हॉरिजॉन्टल और इट कैन बी वर्टिकल। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट क्या हो सकता है? मतलब कोई भी करिकुलम जो बना रहे हैं, करिकुलम में जो कंटेंट है उसको किस तरह से इंटीग्रेट कर रहे हैं, है ना। जैसे कि हॉरिजॉन्टली लाइक जैसे कि जो हिस्ट्री, जोग्राफी एंड सिविक्स एंड कल्चर, ये क्या है? ये सारी चीज़ किस में आ जाती है? सोशल साइंस में आ जाती है ना। तो ये हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। मीन्स दैट द डायरेक्शन ऑफ द करिकुलर एलिमेंट इज वेज। फॉर एग्जाम्पल द सब्जेक्ट सोशल स्टडीज मूव्स हॉरिजॉन्टल लॉन्ग
history, geography, civics and culture. Taking content in mathematics and relating these to science is also an example of horizontal curriculum design. Horizontal curriculum design like history है, geography है, civics है, ये तीनों चीज़ किस में आती हैं, ये सोशल साइंस में आई, तो ये हॉरिजॉन्टल पैटर्न हो गया. ओके जैसे मैथमेटिक्स है और साइंस है, अगर हम मैथ्स की चीज़ साइंस में यूज़ कर रहे हैं, ये क्या कहला गया, हॉरिजॉन्टल पैटर्न कहला गया. ठीक है. एंड दूसरा तरीका होता है वर्टिकल पैटर्न ऑफ करिकुलम. मतलब इसको भी जहन में रख कर कि किसको किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया जाए. मतलब अगर हम कंटेंट करिकुलम डिज़ाइन कर रहे हैं तो पहले क्या आए, उसके बाद क्या आए. ओके जैसे कि on the other hand using a vertical arrangement or sequence of curricular element follows a vertical design. For example, in social studies, content putting the family ahead of the topic community is vertical articulations, or in science the bigger topic on living things comes ahead of topic on plants and animal. है ना. जैसे कि फैमिली है, वो पहले हम फैमिली पढ़ेंगे, है ना, उसके बाद कम्युनिटी पढ़ेंगे. मतलब ओके जब तक हम फैमिली नहीं पढ़ेंगे हम कम्युनिटी नहीं पढ़ सकते. तो एक वर्टिकल आर्टिकुलेशन होता है ना. पहले हम लिविंग थिंग पढ़ेंगे, है ना, उसके बाद जाके प्लांट पढ़ते हैं एंड तब जाके एनिमल पढ़ते हैं. तो दिस इज़ वर्टिकल आर्टिकुलेशन या वर्टिकल पैटर्न ऑफ करिकुलम. तो इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखते हुए हम करिकुलम डेवलपमेंट करते हैं, है ना. तो मतलब क्या क्या चीज़ों को जहन में रखा जाता है, मेथड को कि कौन से मेथड से ये करिकुलम पढ़ाया जाएगा, क्या सेटिंग होगा, क्लासरूम में पढ़ाया जाएगा या फील्ड में पढ़ाया जाएगा या कंट्रोल कंडीशन दे के पढ़ाया जाएगा, या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट किस तरह से करना है, हॉरिजॉन्टल कंटेंट पैटर्न क्या होगा, वर्टिकल पैटर्न क्या होगा. ओके तो ये सारी चीज़ मिलाकर जो स्ट्रेटजीज़ ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट है, ये कुछ 6 हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं. दैट इज़ सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम, एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम, कम्युनिटी सेंटर्ड करिकुलम, कोर करिकुलम, इंटीग्रेटिव करिकुलम एंड प्रॉब्लम सेंटर्ड करिकुलम. तो सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम क्या होता है. सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम इज़ अ रिजिड करिकुलम बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कोर्सेज विच मैंडेट स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मटेरियल टू बी कवर्ड ओवर स्पेशल पीरियड ऑफ टाइम रिगार्डलेस ऑफ स्टूडेंट एबिलिटीज़ और इंटरेस्ट. सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम जो है वो एक रिजिड करिकुलम है जो कि स्पेसिफिक कोर्सेज का मतलब उसके अकॉर्डिंग ही है, मतलब बुकिश टाइप. ओके जो सोच लिया, मतलब जो जितनी कुछ बुक में लिखी हुई है उसके अकॉर्डिंग पढ़ा देना. ओके ये एक तरह से टीचर सेंटर्ड भी कह सकते हैं. सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम असाइन द ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस टू सब्जेक्ट मैटर रादर दैन टू द स्टूडेंट. मतलब स्टूडेंट सेंटर्ड नहीं है, स्टूडेंट के नीड्स एंड वांट्स को नहीं ध्यान में दिया जा रहा है, बस कि हाँ सब्जेक्ट में क्या इंपॉर्टेंट है पढ़ाना, बस उसी के हिसाब से जो एक बुक बन गई सब्जेक्ट की और उसी को पढ़ा देना. डैट इज सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम. इट कंसिस्ट ऑफ हैविंग स्टूडेंट इन क्लासेस फॉर वन सब्जेक्ट एट अ टाइम, है ना. इसमें क्या होता है, एक सब्जेक्ट एक ही टाइम में पढ़ाना होता है. ठीक है. देन एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम, ये क्या है. इन दिस टाइप ऑफ करिकुलम वॉट एवर इज़ टू बी टॉट इन द स्कूल इन रेस्पेक्टिव क्लासेज इज ट्रांसलेटेड इन टू एक्टिविटीज़ एंड नॉलेज इज ऑब्टेन बाई द मेथड ऑफ लर्निंग बाई डूइंग. देखिए यहाँ पे क्या है, लर्निंग बाई डूइंग है जो इस करिकुलम को बहुत अच्छा बनाती है कि ये वो करिकुलम है जिसमें स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है उसको फिर लर्निंग बाई डूइंग करवा के उसको एक्टिविटीज़ के थ्रू उसको और अच्छा, मतलब उस नॉलेज को एक बच्चों को, मतलब उस एक्सपीरियंस से उस नॉलेज को और इक्विप्ड किया जा रहा है. बच्चे की जो लर्निंग है वो इन्हांस हो रही है किससे, लर्निंग बाय डूइंग से. दैट इज़ कॉल्ड एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम. Okay, then community centered curriculum. The community based curriculum gives learning to the student with direct contact to the community in which they are being trained. It may be through training, internship, social service, volunteering and others. Gives varied variety of knowledge, skill, attitude and appreciations. क्या है इसमें कि कम्युनिटी बेस्ड करिकुलम मतलब कि वो लर्निंग जो कि स्टूडेंट को डायरेक्ट कांटेक्ट टू द कम्युनिटी से मिलती है. मतलब यहाँ पे फील्ड नॉलेज है ना, मतलब फील्ड में ले जा के जो बच्चे को करिकुलम, वैसा करिकुलम जो फील्ड में ले जा के दिया जा रहा है, मतलब वैसी पढ़ाई, वो करिकुलम सेंटर्ड कम्युनिटी सेंटर्ड करिकुलम कहलाएगी. जैसे कि ट्रेनिंग के थ्रू, इंटर्नशिप के थ्रू, सोशल सर्विस, वॉलंटियरिंग, इस तरीके से इनके थ्रू जो पढ़ाया जा रहा है उस तरह के करिकुलम को हम कम्युनिटी सेंटर्ड करिकुलम कहेंगे. ओके
देन है कोर करिकुलम। कोर करिकुलम क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ करिकुलम स्पेशलाइज नॉलेज एंड एक्सपीरियंस विल बी गिवन टू चाइल्ड प्रोग्रेसिवली एंड अप्रोच विल बी फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर फ्रॉम फर्स्ट ग्रेड टू द लास्ट। कोर करिकुलम मतलब मेन करिकुलम, मतलब वो करिकुलम जिसमें बच्चों को स्पेशलाइज किया जाता हो, है ना। करिकुलम 3 तरह का होता है बेसिकली। इलेक्टिव हमने स्कूल में देखा होगा, कुछ कोर होते हैं, इलेक्टिव होते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर होता है ना। क्या क्या? कोर हो गया, फिर इलेक्टिव हो गया, देन एक्स्ट्रा या को करिकुलर जिसको हम कहते हैं वो। तो कोर करिकुलम वो हो गया जो हमारा मेन सब्जेक्ट है, जिसमें स्पेशलाइज नॉलेज हमें दी जाती है, एक्सपीरियंस दिया जाता है चाइल्ड को प्रोग्रेसिवली, मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके हम लोग को 10th और 12th तक जिसकी थोड़ी थोड़ी नॉलेज दे के हमें आगे बढ़ाया जाता है, डैट इज़ कोर करिकुलम। और इलेक्टिव क्या हो गया? जो ऑप्शनल हुआ, है ना। और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो एडिटिव है कोर करिकुलम के, मतलब हम लोग ऐड ऑन एक्स्ट्रा करिकुलर में हम लोग क्या करते हैं, कुछ स्पोर्ट्स वगैरह हम लोग के एक्स्ट्रा करिकुलर में आ जाती है, पेंटिंग हुआ, ड्राइंग हुआ, तो वो सारी चीज़ें, या लिटरेरी कुछ एक्टिविटीज़ हुई, तो वो सारी चीज़ें एक्स्ट्रा करिकुलर में आ गई। तो कोर मतलब वो जो मेन है, जिसकी पढ़ाई हमें करनी ही करनी, जिसमें हमें स्पेशलाइज नॉलेज लेनी ही लेनी है, ठीक है, दैट इज़ व्हाट कॉल्ड एज कोर करिकुलम। देन इंटीग्रेटिव करिकुलम। इंटीग्रेटिव करिकुलम क्या हो गया? इंटीग्रेटिव और फ्यूज्ड करिकुलम मीन्स ब्लेंडेड टुगेदर द यूनिफिकेशन ऑफ ऑल सब्जेक्ट एंड एक्सपीरियंस, जिसमें यूनिफिकेशन ऑफ ऑल सब्जेक्ट एंड एक्सपीरियंस हो, मतलब मिला देना, ब्लेंडेड टुगेदर, दैट इज़ कॉल्ड इंटीग्रेटिव करिकुलम। ये 3 तरह का होता है, मल्टी डिसिप्लिनरी, इंटरडिसिप्लिनरी एंड ट्रांसडिसिप्लिनरी। मल्टी डिसिप्लिनरी इंटीग्रेशन मतलब कि वो करिकुलम जिसमें सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हों, या वैसा करिकुलम जिसमें सारे सब्जेक्ट हो लेकिन वो अपने में इंडिपेंडेंट हो। ये इस चीज़ से आप समझ सकते हैं, ठीक है, कि ऐसी स्टडी, ऐसा करिकुलम डिज़ाइन किया जाए जिसमें सारे सब्जेक्ट हों, ठीक है, मल्टी डिसिप्लिन हो, मल्टी सब्जेक्ट्स हो, लेकिन वो अपने में एक दूसरे से अलग अलग हो, उस तरह का इंटीग्रेशन। इंटरडिसिप्लिनरी इंटीग्रेशन क्या हुआ? ऐसा करिकुलम जिसमें इंटीग्रेशन, एक सब्जेक्ट में दूसरे सब्जेक्ट का इंटीग्रेशन हो, ठीक है, तीसरे सब्जेक्ट का इंटीग्रेशन हो लेकिन कम है, ठीक है। और ट्रांसडिसिप्लिनरी इंटीग्रेशन क्या हुआ? ट्रांसडिसिप्लिनरी इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन वही बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा इंटीग्रेशन होता है। हायर इंटीग्रेशन जब हुआ तो वो कहलाएगा, देखिए ना, एकदम कम स्पेस है, मतलब सब एक दूसरे से मिले हुए हैं, तो दैट इज़ व्हाट कॉल्ड एज transdisciplinary integration. Okay, so that is integrative curriculum. Then problem centered curriculum. Subject matter is organized around a real or hypothetical problem to be solved, draws on social problem, need, interest and abilities of the learner. वो curriculum जो कि ये देखते हुए, मतलब taking into consideration of social problem, needs, interest and abilities of the learner बनाया जाए, वो problem centered curriculum होगा, ठीक है। वो रियल या हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम बना के और उसको सॉल्व करना, उस तरह का जो करिकुलम डेवलप हो रहा है, दैट इज़ प्रॉब्लम सेंटर्ड करिकुलम। ये मतलब हम सोशल प्रॉब्लम मान लो कुछ है, तो उसके रिलेटेड अगर हम कोई करिकुलम डिज़ाइन कर रहे हैं ना, कुछ नीड्स को देखते हुए, उसको मद्देनज़र रखते हुए, इंटरेस्ट देखते हुए और एबिलिटीज़ ऑफ द लर्नर, उसके इंटरेस्ट, उसके नीड को देखते हुए अगर हम डिज़ाइन करें, सोसाइटी की नीड देखते हुए अगर हम कोई करिकुलम डिज़ाइन कर रहे हैं, दैट इज़ व्हाट कॉल्ड एज प्रॉब्लम सेंटर्ड करिकुलम. ओके, then let's move to the conclusion. So we can say that curriculum development is the process to change the content into a student learning experience intentionally and make learning experience sequential, integral and successful after the curriculum ideology has been determined, curriculum goal has been set and curriculum content has been selected. ठीक है, करिकुलम डेवलपमेंट तो हमने क्या समझा करिकुलम डेवलपमेंट के बारे में, कि ये वो प्रोसेस है जिसमें चेंज होता है कंटेंट का स्टूडेंट लर्निंग एक्सपीरियंस को, ठीक है, इंटेंशनली एंड मेक लर्निंग एक्सपीरियंस, और लर्निंग एक्सपीरियंस को क्या करते हैं हम, सिक्वेंशियल बनाते हैं, इंटीग्रल बनाते हैं, सक्सेसिव बनाते हैं आफ्टर करिकुलम आइडियोलॉजी हैज़ बिन डिटरमिन्ड, है ना। हम पहले करिकुलम आइडियोलॉजी को डिटरमिन करते हैं और उसके
उसको सीक्वेंस में डालते हैं, इंटीग्रल करते हैं, मतलब इंटीग्रेशन करते हैं डिसिप्लिन्स के बीच, और सिस्टमेटिक वे में अपने जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए जो हमने प्लान्ड डिज़ाइन किया है एजुकेशन के कंटेंट को, दैट इज़ व्हाट कॉल्ड एज curriculum development. So that's all about curriculum development and its strategies. And if you liked my video, so please like, share and subscribe. Thank you.